तसव्वुर करें एक जर्नेल दुश्मन के साहिल पर उतरता है और फिर अपने सिपाहियों को एक हुक्म देता है, एक ऐसा हुक्म जो नाकाबिले तसव्वुर है, कुश्तियां जला दो। ये कोई पागलपन नहीं था, ये एक पैगाम था, एक बहुत वाज़ेह पैगाम। आज से हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, या फतह या फिर मौत। इस शख्स का नाम था तारिक बिन ज़ियाद और ये लम्हा ये था मुस्लिम स्पेन यानी अल अंदलुस का आगाज़। विजडम वेव्स चैनल में खुशामदीद। ये हमारी सीरीज़ अल अंदलुस मुस्लिम स्पेन का अरूज ज़वाल की अगली कड़ी है। आज हम बात कर रहे हैं उस शख्सियत की जिसके एक फैसले ने तारीख का रुख ही बदल दिया, तारिक बिन ज़ियाद। बिल्कुल, एक ऐसा नाम जो हिम्मत, गैर मुतज़लज़िल यकीन और एक ऐसे फैसले से जुड़ा है जिस पर आज भी बात होती है, मतलब वो कुश्तियाँ जलाने वाला फैसला। तो ये तारिक बिन ज़ियाद थे कौन? तारीख हमें बताती है कि वो एक बर्बर जनरल थे, शुमाली अफ्रीका के मकामी बाशिंदे। वो अरब नहीं थे और ना ही किसी हुक्मरान तबके से उनका कोई ताल्लुक था। जी हाँ, ये बात अहम है। वो अपनी ज़ाती बहादुरी, अपनी फौजी समझ-बूझ और अपने गहरे ईमान की वजह से नुमाया हुए। वो शुमाली अफ्रीका के जो अमवी गवर्नर थे, मूसा बिन नसीर, उनके एक काबिले एतमाद साथी, उनके नायब थे। और इन्हीं सलाहियतों की वजह से उन्हें एक बहुत बड़ा, एक गैर मामूली मिशन सौंपा गया। मकसद सिर्फ ज़मीन फतह करना नहीं था, शायद ज़राए कुछ और भी इशारा करते हैं। असल में मकसद वसी था। देखिए, उस वक्त स्पेन में विज़िगोथ हुक्मरानी थी और वहाँ अंदरूनी खलफशार था। शायद वहाँ से मदद की दरखास्तें भी आई थीं। तो मकसद एक तरह से वहाँ एक बेहतर, ज़्यादा मुनसिफाना निज़ाम लाना भी था। तो कहा जा सकता है कि वो पसे मंज़र में शायद आम थे, लेकिन उनका इरादा गैर मामूली था। बिल्कुल। और फिर आता है वो साल 711 ईस्वी, तारीखी लम्हा। तारिक तकरीबन 7,000 सिपाहियों के साथ, जिनमें ज़्यादातर बर्बर ही थे, जिब्राल्टर की आबनाएं पार करके स्पेन के जुनूबी साहिल पर उतरे। और जिस पहाड़ पर वो उतरे वो आज तक उन्हीं के नाम से जाना जाता है ना? जबल अल तारिक, यानी तारिक का पहाड़, आज का जिब्राल्टर। जी बिल्कुल। लेकिन वहाँ पहुँचकर उन्होंने जो किया वो फौजी तारीख में मतलब एक मिसाल बन गया। हुक्म दिया, कुश्तियाँ जला दो। हाँ, ये फैसला क्यों? क्या सिर्फ इसलिए कि वापसी का कोई रास्ता ना रहे, कोई पीछे मुड़कर ना देखे? वो तो था ही, लेकिन ये इससे ज्यादा गहरा था। ये एक नफ्सियाती दाव था अपनी ही फौज के लिए। पैगाम ये था कि अब पीछे समुंदर है, आगे दुश्मन। शक की, खौफ की, पसपाई की कोई गुंजाइश नहीं। मतलब सिर्फ आगे बढ़ना, जीतना? जी, ये सिर्फ कुश्तियाँ जलाना नहीं था, ये जहनों से हर किस्म के शक और डर को जला देना था। इस एक अमल ने हर सिपाही के अज़्म को जैसे एक लड़ी में पिरो दिया। वाकई एक ज़बरदस्त नफ्सियाती हिकमत अमली। और इसी अज़्म के साथ वो आगे बढ़े। फिर सामना हुआ विज़िगोथ बादशाह रॉड्रिक से। हाँ, रॉड्रिक उस वक्त स्पेन पर हुक्मरान जर्मन कबीले का बादशाह था और वो एक बहुत बड़ी फौज लेकर आया। कुछ रिवायात तो कहती हैं कि 40,000 से भी ज्यादा सिपाही थे। मुकाम था वादिये लका का मैदान, एक तरफ 7,000, दूसरी तरफ 40,000 से ज्यादा। तादाद में बहुत बड़ा फर्क था, लेकिन तारिक की फौज वो छोटी जरूर थी मगर ज्यादा मुनज़्ज़म थी। उनका हौसला बहुत बुलंद था और क़यादत वो तो थी ही मुतासिर कुन। वो जानते थे कि अब पीछे हटने का मतलब मौत है। और जंग से पहले तारिक की वो मशहूर तकरीर जिसने सिपाहियों में एक नई रूह फूंक दी थी। जी, वो तारीखी अल्फाज, ए लोगो कहाँ भागोगे, समंदर तुम्हारे पीछे है और दुश्मन तुम्हारे सामने। खुदा की कसम, तुम्हारे लिए अब सच्चाई और सब्र के सिवा कुछ नहीं। तुम्हारी उम्मीद सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और साबित कदमी में है। उन्होंने वाज़े कर दिया था कि रास्ता सिर्फ एक है, फतह का। और नतीजा? तमाम मुश्किलात के बावजूद तारिक जीत गए। जंगे वादी लुका में रॉड्रिक की बहुत बड़ी फौज को शिकस्त हुई। खुद रॉड्रिक या तो मारा गया या कहीं गायब हो गया और इसके साथ ही विज़िगोथ सल्तनत का खात्मा हो गया। और इस एक फतह ने, जैसा कि हम अपनी सीरीज विजडम वेव्स पर बात कर रहे हैं, अल अंदलुस के दरवाजे खोल दिए। ये यूरोप में एक नई तहजीब के तकरीबन 800 साला दौर का आगाज था। बिल्कुल, ये सिर्फ एक फौजी फतह नहीं थी, ये एक तहजीबी तब्दीली की शुरुआत थी।
इस फतह ने उन शहरों, उन कुतुब खानों, उलूम व फ़नून और इस रवादारी की बुनियाद रखी जिसने आने वाली सदियों में यूरोप को बहुत कुछ दिया। सही कहा, तारिक ने सिर्फ ज़मीन नहीं जीती थी, उसने एक नए मुस्तकबिल का इम्कान जीता था। और इस अजीम फतह के बाद एक और दिलचस्प बात है, तारिक बिन ज़ियाद ने कोई बादशाहत कायम नहीं की। वो तारीख में एक अजीम फातिह जनरल के तौर पर याद रखे जाते हैं, किसी बादशाह के तौर पर नहीं। जी, वो निस्बतन जल्दी मंजर से हट गए, अपनी मिरास छोड़कर। और ये मेरास क्या है? देखें, कश्तियां तो दोबारा बन सकती हैं, पुल भी बन सकते हैं, लेकिन वो यकीन, वो अज़्म जब वो किसी कौम के दिल में बैठ जाए तो वो तारीख बदल देता है, वो लाफानी हो जाता है। शायद कहा जा सकता है कि तारिक बिन ज़ियाद ने सिर्फ कश्तियाँ नहीं जलाई थीं, उन्होंने अपनी फ़ौज के जहनों से हर तरह के शक और पिसपाई के पुल जला दिए थे। और यही अंदलुस की रूह का असल आगाज़ था। अगली किस्त में हम जंगे वादी लक्का की मज़ीद तफसीलात देखेंगे और जानेंगे कि इस फतह के फ़ौरन बाद क्या हुआ। सुनना ना भूलिएगा, यही विजडम वेव्स पर। अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू, ये तज्जिया पसंद आया तो विजडम वेव्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस किस्त को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी करें।